हरि जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च ओं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाल पूरा भर गया है। हाल एग्जैक्टली लगता है कि आपके लिए बनाया है। सब एग्जैक्टली पक्का हो गया, पूरा हो गया हाल। बहुत उत्साह पूर्वक प्रातः काल में जल्दी उठकर आज के भगवान के महामंत्र का जप और भागवत में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। इस तरह मनुष्य जीवन में जो उत्साह पूर्वक आचार्यों के द्वारा दिए हुए वैदिक साधना भक्ति के अनुष्ठानों को गंभीरता से अपने जीवन में लेता है, जो जीव उसको जरूर प्रभुपाद बोलते हैं एक ही जन्म में आपको भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करने की मौका है। तो आज हम भागवत के 2 श्लोक ले लेंगे हैं। पहला है देवहूतिर्वाच। इधर दिख रहा है आपको? देवहूतिर्वाच 33वें स्कंद के 25वां अध्याय और 7वां श्लोक। निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति इसलिए प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की यहाँ पर असद इंद्रिय तर्षणात् शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असद इंद्रिय दर्शनात् का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा क्षुब्ध होकर। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वो क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक असद इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई है। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कुलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। किसके कारण? ये कलुषित हो जाते हैं जड़ पदार्थ से। फलतः हम कलमश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कलमश पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं, तो हम सद इंद्रिय को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। मतलब है जब हमारे इंद्रियों से कलमश निकल जाता है शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होने के कारण, तब हमें क्या इंद्रिय प्राप्त होते हैं? सद इंद्रिय। पहले तो उनका नाम कद इंद्रिय। कद इंद्रिय का मतलब है अशुद्ध इंद्रिय। सद इंद्रिय का मतलब है दिव्य इंद्रिय। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। तो शुद्ध
शाश्वत इंद्रियों के साथ किया हुआ कार्यकलाप को क्या बोलते हैं? आप लोग सुन रहे हैं ना, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बीच में प्रश्न पूछता रहूँगा, हैं? उसको बोलते हैं भक्ति, भक्ति योग कहते हैं, हैं? और क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को क्या बोलते हैं? हाँ, इंद्रिय तृप्ति। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता, तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा कि वे ऊब गई हैं, चूंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बोला कि जो व्यक्ति इस दुनिया की इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता, हाँ, तो वह आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत भी नहीं कर सकता, ऐसे बोला उन्होंने। आप पूछेंगे प्रभु जी हम क्या कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है क्या? हम तो दुनिया से ऊब नहीं गए। तो हम क्या करते हैं, भक्ति योग में आने के बाद भी उसी इंद्रिय तृप्ति को ढूंढ रहे हैं, भक्ति योग के भूमिका में भी। हाँ, मंदिर में आते हैं, लेकिन अनेक लोग सोचते हैं कि अरे मंदिर में चले जाओगे संडे को मुफ्त में बड़ा पूरा पूरा प्लेट प्रसाद मिल जाएगा, होटल में जाएगा तो 2000 खर्चा हो जाता है परिवार के लिए, ऐसे कोई सोचता है। तो कोई एक मंदिर में हम जा गए थे, उधर एक लड़का आया था, मैं उन दिनों में 4 माला करता था मैं। तो वो मैं माला जप रहा था, देखा कि एक लड़का खड़ा है उधर, उसको बोला कि तुम भी माला ले लो, सिखा देंगे तुमको। वो बोला नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए। बोला अरे मंदिर में आए हो, इधर खंबा के निकट क्यों खड़े हो, चलो भगवान का दर्शन लो, थोड़ा जपा भी कर लो, थोड़ा प्रसाद भी लो। कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूछा क्यों आए हो? वो बोल रहा है कि वो जो दुकान में 2 चीन की लड़कियां खड़ी हैं उनको देखने के लिए आया हूँ। हाँ, ऐसे बोला। हाँ, कोई चीन माता जी आती, वो दुकान में खड़ी थी वो इस्कान में। हाँ, ऐसे बोला। तो उनकी खूबसूरती देखकर उनके पीछे-पीछे आया, बाद में ब्रह्मचारी बन गया मंदिर में। भगवान कैसे उनको, भगवान ने खींच लिया उनको। ये सोचा कि मैं भगवान को धोखा दूँगा, भगवान ने उसको शेव करके अंदर ले लिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं आते हैं मंदिर में, लेकिन कुछ इंद्रिय तर्पण के लिए आता है जीव। लेकिन जब तक इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता है जीव, तब वो भक्ति योग को शुरू भी नहीं कर पाता ठीक तरह से वो। अगर भक्ति योग करता भी है, उसमें भी बहुत कुछ समस्या है उसकी। इस तरह बताते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे अगर आपके शरीर के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया जाए, इस तरह आत्मा के ऊपर एक आवरण आया है। क्या आवरण है? ये भौतिक इंद्रियों का आवरण है। जैसे हमारे भौतिक आंखें हैं, भौतिक कान हैं, भौतिक नाक है, भौतिक जिह्वा, भौतिक हाथ पैर, सब कुछ भौतिक चीज है। अभी भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक जीव को ढकने से क्या समस्या है, आप पूछ सकते हैं। समस्या क्या है? अगर मेरे पास एक पीला रंग का एक कागज रखा जाए तो सब पीले पीले दिखेंगे मुझे। अगर लाल रंग का रखा जाए सब लाल दिखते हैं, सब काला रंग का रखा जाता है सब काले दिखते हैं। इस तरह सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की आवरण जब आता है, उसके अनुसार हम इस दुनिया को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या समस्या है? इसमें ये समस्या है कि बहुत जब रजोगुण प्रवृत्ति हम होते हैं, तब जो हमको भविष्य में दुःख देने वाला है, वो क्षणिक सुख हमको लगता है कि अभी ये सुख देगा हमको। हाँ, जैसे एक बच्चा माँ से हट करता है, मम्मा मुझे कोको चॉकलेट चाहिए। जैसे जो जेम्स छोटे-छोटे राउंड-राउंड होते हैं ना, तो 2-4 खा लो, उसके बाद क्या लगता है? क्या लगता है? बस तृप्त हो गए? हाँ, और चाहिए। और खाने के लिए मन करता है। अगर माँ उसको नहीं देगी तो नीचे ज़मीन में लोट पोड़ते हुए हाथ पैर हिलाते हुए चिल्लाएगा, रोएगा वो, क्योंकि वो डिमांड करेगा वो। लेकिन अगर माँ ने एक पैकेट दे दिया तो खुश हो जाएगा कि 1 पैकेट से नहीं, और 4 पैकेट चाहिए। मैंने पहली बार जब जेम्स खाया, माँ को बोला कि 2 दर्जन पैकेट ले लीजिए। हम तो रोज़ 1 दर्जन खा सकते हैं।
वो बोले तुम्हारे सब दांत गिर जाएगा तुम्हारा। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमको मन बहुत उसका मांग करता है। जो हमारे लिए दुखदायक है, मन बोलता है ये क्या दुखदायक, ये सुखदायक है। ऐसा सोचता है, क्योंकि क्षणिक सुख शुरुआत में क्या देते हैं, थोड़ा सुख देते हैं, लेकिन बहुत लंबा दुख देते हैं, बाद में। अ, तो ये भौतिक प्रलोभन ऐसा है इस दुनिया में। यही बोलते हैं कि भौतिक इंद्रिय जो हैं, जब हमारे आत्मा के ऊपर आवरण आ गए हैं भौतिक इंद्रिय के रूप में, भौतिक इंद्रिय हमको धोखा देते हैं। क्या धोखा है, और एक धोखा का उदाहरण देंगे आपको। जब मैं एक बार मार्केट में गया था, एक हाथ गाड़ी था, उसमें अनेक सेब रखे थे बड़े। फिर माँ एक सेब बोल रही थी, बेटा हम सेब ले लेंगे क्या? माँ देख रही थी उस सेब को, मैं देख रहा था दूसरे बलून वाला सेब को। बलून वाले के पास भी एक बड़ा सेब का एक बलून होता है, कितने मालूम है, देखा आपने? एक लंबा वाला होता है, एक राउंड वाला। तो मैंने माँ को बोला ये सेब नहीं चाहिए, वो सेब चाहिए हमको। वो बोली बेटा उससे क्या मिलेगा तुमको? मैंने बोला इसका साइज देखो, उसका साइज देखो, वो इतना बड़ा है, आप जो दिखा रहे हो इधर हाथ गाड़ी में बहुत छोटा है, ये नहीं चाहिए हमको। वो बोली बेटे ये पोषण देगा तुमको, उससे क्या मिलेगा तुमको? मैं माँ को बोला तुम इसको खाओ, मैं वो लूंगा। ठीक है, माँ ने दोनों खरीद लिया। हम घर चलते चलते घर पहुंचने के पहले फट वो विस्फोट हो गया। उतना बड़ा सेब जो था ऐसे हो गया, इतना छोटा। और उसको लेकर क्या करोगे आप? सीधा पहुंच गया हो किधर, डस्टबिन में। इसलिए आप देखेंगे उसके बाद मैं रो रहा था, वहां बोले रोना मत, ये सेब खाओ अभी। असली सेब दिया उन्होंने, तो असली सेब खाया उसके बाद। तो इस तरह हम लोग इस दुनिया में भौतिक सुख जो है, क्षणिक सुख, वो बहुत बड़ा दिखता है लेकिन सुख नहीं देगा आपको, दुख ही देगा वो। लेकिन क्योंकि भौतिक इंद्रियों का आवरण आ गया हमारे ऊपर, इसलिए हम लोग धोखा कर रहे हैं कि वो सुख देगा करके उसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे एक मृग तृष्णा होता है, अगर कोई प्राणी दूर में देखता है कि पानी की नदी बह रहा है, ऐसे दिख रहा है, करेक्ट न? भागते हुए जाता है उधर, तब वह मुँह डालता है, उसके मुँह में सिर्फ सूखा-सूखा, गरम-गरम रेत मिलता है उसको, वो मुँह में आने के बाद और भी हताश हो जाता है वो, अरे पानी सोचकर मुँह डाला, कुछ पानी नहीं सिर्फ मिट्टी मिला हमको, तो भौतिक क्षणिक सुख सब ऐसे ही है, इसलिए बताते हैं कि भौतिक इंद्रिय का आवरण जो है उसको पहले मिटाना चाहिए, निकालना चाहिए हमको। हाँ, आत्मा को अ, जैसे एक कली होता है, वो ऐसे खिलकर पूरा कमल, सुंदर कमल बनता है। जब कमल बनता है, तभी कमल से सुगंध भी बाहर निकलता है। कमल के अंदर सुगंध भी है, कमल के अंदर मधु भी है। हम पूरा खिल उठा कमल जो है बहुत खूबसूरत भी है ना? इस तरह। इसी तरह हम लोग अभी हमारी चेतना बहुत संकुचित अवस्था में है। हाँ, ये संकुचित अवस्था में जो है चेतना, इसके कारण भक्ति का सुगंध नहीं निकल रहा है। और भक्ति प्राप्त करने के बाद एक भक्त के अंदर मधु जैसे दिव्य गुण जब जगते हैं, वो भी अंदर छुपा हुआ अवस्था में है। इसलिए मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य आत्मा का विकास, आत्मा की प्रगति। उसको जो करेगा, तब भौतिक इंद्रिय रहेंगे, लेकिन भौतिक इंद्रिय का कुछ परवाह आप नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, हाँ, हाँ, एक घर में हम देखे, पहले हम कार्यक्रम करने के लिए जाते थे, तो देखा उनके घर में बड़ा टेलीविज़न था पहले। तो 2 साल के बाद वो परिवार 16 माला तक आ गया और तिलक पहनने लगे सब लोग, घंटीमाला आ गया। वो दीक्षा के लिए तैयारी चल रहा था, और उस समय एक बार घर में वो लोगों ने बुलाया, मैं गया, देखा कि वो लोग टेलीविज़न को निकाल कर बड़ा अल्टर बिठा दिया था। हैं? भगवान का ऐसे ही बड़ा अल्टर, पूजा आराधना कर रहे थे, अच्छा भगवान को श्रृंगार वगैरह की थी। तो मैंने पूछा टेलीविज़न इधर जो था किधर गया? वो माताजी बोली, "भौजी टेलीविज़न तो किचन में अभी एक कपाट के रूप में यूज़ करती हूँ मैं, हैं। वहाँ वो उतना ही काम आता है उसका, हम लोग तो काँच तोड़ दिया, उसका एक अभी यूज़ कर रहे हैं उसको।" हाँ, उसका कुछ काम नहीं, क्योंकि पहले टेलीविज़न था हॉल में, क्योंकि भौतिक भोग के लिए, करेक्ट ना? लेकिन भौतिक भोग की भावना छूट गई, अभी आध्यात्मिक भावना जग गई।
तो वो भौतिक सुख देने वाले चीज़ भी अगर घर में रहता भी है, उसका कोई लाभ नहीं लेगा। करेक्ट है ना? हाँ। जैसे समझ लो आपके घर में अभी भी आप जाते हो, हाँ? आपके घर में बहुत सिनेमा मैगज़ीन पड़े हैं। कुछ-कुछ लोग आप में से हो सकता है कि बहुत सिनेमा मैगज़ीन पहले पढ़ते थे, हैं? आपके घर में भरपूर, हाँ, 50 100 मैगज़ीन पड़ा है कपाट में, सब सिनेमा एक्टर, एक्ट्रेस इनकी कौन की सेवा करने वाले हैं। उसको ना जाने से मरने वाले नहीं हम लोग, हैं? हैं? ऐसे विषय के बारे में बातचीत वगैरह होता है उस सिनेमा मैगज़ीन्स में। अगर पड़ा है आपके घर में, अभी आप जाते हो, उनसे कुछ लेना-देना आपको है क्या? कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं, वो रद्दी में डालने के लिए योग्य है वो। लेकिन अगर आपके भौतिक इंद्रिय ज़्यादा प्रबल हैं, आध्यात्मिक इंद्रिय सुप्त अवस्था में हैं, तो तब क्या होगा, वो मैगज़ीन जो है टाइम पास करके मैगज़ीन बेचते हैं ट्रेन में, उसको मूर्ख लोग खरीद कर अंदर और भी कचरे को डाल रहे हैं। तो उनके अंदर का जानवर निकलेगा, उसके कारण। क्योंकि आपको जानकारी है कि हम अंदर के जानवर को नहीं निकालना चाहते, जानवर को भगाना चाहते हैं। हम एक देवता को निकालना चाहते हैं। हम सबके अंदर एक देवता भी है, एक जानवर भी है। तो ये पशु बड़ा दुराचार, ये बहुत बड़ा खतरनाक जानवर है, काम, क्रोध, लोभ से पीड़ित, तो ये जानवर को सुखाना चाहिए, और इसको भगाना चाहिए बाहर, और दूसरा जो है देवता जो है उसको जगाना चाहिए, तो देवता को जगाने के लिए आध्यात्मिक पोषण देना चाहिए, आत्मा को पोषण देना और भौतिक इंद्रियों को सुखाना, आध्यात्मिक इंद्रियों को पोषण देना, ऐसे। तो ये कैसे किया जाए, जैसे काकजन, हंसजन 2 बताया गया, करेक्ट ना? अभी काकजन क्या कहते हैं, ये कचरे के डब्बे में बैठकर 10-20 काक बैठे हैं, का करके अंदर से कचरे निकालते हैं। कभी मरा हुआ चूहे को निकाल कर फाड़ कर उससे कुछ रस पीने के लिए यत्न करते हैं, मूर्ख काके, ऐसे। इसके एकदम विरुद्ध आप देखेंगे हंस पक्षी जो है, वो मानसरोवर झील में रहता है। इतना शुद्ध पानी है कि नीचे जो है पत्थर भी दिखता है, इतना निर्मल पानी है वो दूध ही पीता है। उसका शरीर भी एकदम सफ़ेद होता है उसका, एकदम स्वच्छ शुद्ध रहता है वो, मानसरोवर में रहने वाला ऐसे हंस। तो ये भागवत में शास्त्र में बताया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके मन में सदा भगवान की सेवा भावना जागृत रहता है, वो लोगों को किससे तुलना किया है? हंस पक्षी से, हाँ? और जो लोगों का मन है ये सिनेमा मैगज़ीन पढ़ने में, सिनेमा गाना गाने में, स्त्री-पुरुष के विषय में हमेशा बातचीत करना, उनके पीछे भागना है। इस तरह जो उनको काक से तुलना किया है, गंदे, गंदे चीज़ के पीछे पड़ने वाले, इस तरह। तो इस दुनिया में प्रभुपाद ने बोला अमेरिका में मैं क्यों आया हूँ अमेरिका में, मैं काक-जनों को हंस-जन के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं आया हूँ। ऐसे बोले प्रभुपाद जी, टू कन्वर्ट द क्रो क्लास मैन इंटू स्वान क्लास मैन, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोले कि अमेरिका में जो हिप्पी लोग थे, उनके अंदर वैराग्य पैदा हो गया, बोला प्रभुपाद जी ने। कैसे? वो लोग शराब पीते थे, नशा लेते थे, ड्रग्स लेते थे, स्त्री-पुरुष का संबंध अवैध संबंध में जुड़े थे, इधर-उधर घूमते थे, गाँवते थे, कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, धनी खानदान में जन्मे थे, अच्छे-अच्छे खानदान में। पैसा भी था उनके पास, लेकिन उनको पढ़ाई में रुचि नहीं, हैं? और ये सब छोड़कर प्रभुपाद बोले कि दुनिया के घर छोड़ा, स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, लेकिन स्त्री छोड़ नहीं पाए, हैं? स्त्री के साथ ही घूमते थे, हैं? ऐसे। बोले कि इतने गंदे जीवन जीते थे, ड्रग्स इत्यादि पीकर, जब प्रभुपाद पहुँच गए, तब बोले कि ये लोग इतने ऊब गए थे, अरे सेक्स से भी सुख नहीं मिल रहा है, शराब पीने से भी मिल नहीं रहा है, ड्रग्स में भी नहीं है, तो ये सब उनके पास था पैसा बहुत, लेकिन ये सब प्राप्त करने के बाद भी हम सुख नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है? इधर जो बताया वही है। अगर कोई एक व्यक्ति था, एक होटल में गया वो ठहरने के लिए, वहाँ बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था वो, वो स्टार होटल में गया वो, शहर में, जाकर ठहरा, तो वो लोगों को पूछा कि बहुत महँगा सिगरेट लेकर आओ, वो लोग सिगरेट लेकर रखे, शराब का फॉरेन ब्रांड का लिकर बॉटल लेकर आओ, वो भी लेकर दिया, वो भी पिया, हाँ, तो टेलीविज़न ऑन किया, ऐसे कुछ गंदे चीज़ देख रहा था टेलीविज़न में, बोला कि एक स्त्री को भेजो, बोला, तो वो लोगों ने एक स्त्री को भेजा है,
तो स्त्री जब अंदर आई उसके मुंह देखा, इतना डर गया। कारण क्या था? उनका बेटी ही था वो, हैं? क्योंकि उनका बेटी शहर में रहती थी। ये अ, वो ये एक शहर से पढ़ती थी, एक शहर में, दूसरे शहर में उसको नौकरी मिला उसको, हैं? उसको मालूम नहीं था कि उसको नौकरी मिला उधर, हाँ? वो शहर में गया था, लेकिन वो बड़ा स्टार होटल में वेश्या बेचते थे कमरे में। तो वो बेटी ने सोचा कि मैं काम करूंगी, इस तरह काम करूंगी तो मुझे और पैसा मिल सकता है, और पैसा बनाने के लिए वो गई थी वो काम करने के लिए। और ये गया था कुछ अवैध संग करने के लिए। तो पिता और बेटी एक दूसरे को देखकर इतना शर्म आया दोनों को। ये देख रहा था उसको, अरे बेटी ये गंदा काम तुम कर रही हो, हाँ? इस तरह के काम, हैं? ऐसे वो पूछ रही थी तुम क्या कर रहे हो, हाँ? तुम मेरी माँ है, तुमको उसको छोड़कर तुम क्या कर रहे हो, हाँ? क्योंकि तुम इस तरह अवैध संबंध में जुड़ते हो, उससे मैं भी कर रही हूँ, ऐसे वो देख रही थी, हैं? वो भाग गई उधर से। तो अभी देखिए इसके इंद्रिय असद इंद्रिय थे, करेक्ट है ना? इसके कारण क्या क्या मांगा उसने? सिगरेट मांगा, शराब मांगा। असद इंद्रिय अशुद्ध चीज चाहते हैं, और उन अशुद्ध चीजों को प्राप्त करके वो दुखित होते हैं, हाँ? जैसे सिगरेट फूकने वाला उसका काशी बहुत बढ़ जाता है, हाँ? और धीरे धीरे वो लंग्स के अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद वो मरता है लंग कैंसर के कारण। कोई शराब पीता है, उसको लिवर सरासिस होता है। लिवर सरासिस से क्या होता है? लिवर फट जाता है, मर जाता है वो भी। अवैध संग करने वाला, उसके भी 20-25 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, उन डिजीज से मर जाता है ऐसे। अगर कोई तंबाकू चबाता है, उसकी छाले पड़ जाते हैं उसके, हैं? तो भगवान ने इस तरह हर गलत कुकार्य के लिए कुछ प्रकृति के द्वारा कुछ पाबंदी डाला है। क्यों इस तरह का व्याधि वगैरह देती है दुर्गा देवी? वो हमको सिखाना चाहते कि इस दिशा में मत जाओ, हाँ? क्योंकि इस तरह इस दिशा में जाओगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा? दुःख प्राप्त होगा। इसलिए वो सिखा रही है वो। जैसे बच्चा, एक बच्चा था, उसने देखा कि मेरा बड़ा भाई जो है उसके पास एक कैमलिन का एक ज्योमेट्री बॉक्स था वो, हाँ? क्योंकि बड़ा भाई मैथमेटिक्स वगैरह करता था। तो ये छोटा बच्चा को अच्छा लगा कि नया-नया बॉक्स लाया है कैमलिन का, हाँ? हमको देखो, वो खोल कर देख रहा था, अंदर कंपास है, डिवाइडर है, वो हाथ में उठा रहा है, देख रहा है, अच्छा है क्या वो? छोटा बच्चा है, हाँ? तो पिता ने देखा, अरे मूर्ख! ये तुमको छूना नहीं चाहिए इसको, हाँ? तुरंत उसके हाथ से छीन लिया, अंदर रख दिया, बॉक्स बंद कर दिया, चिल्लाने लगा है जोर से, है? तो पिताजी ने, ये बच्चे को क्या लगा मेरे बड़े भाई को यूज़ करने के लिए देते हैं, लेकिन हमको यूज़ करने नहीं देते, ये क्या न्याय है? उस मूर्ख को मालूम नहीं, मूर्ख बच्चे को बड़ा भाई जो है इसको हैंडल कर सकता है वो, हुँ? जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है, कितने लोगों को फ्यूज़ डालना मालूम है आपको? कितने लोग जानते हो फ्यूज़? हाँ, देखिए 10-20 लोग हैं, हाँ? जिनको जानकारी है वो ही फ्यूज़ डालना चाहिए, हैं? अगर अनजाने से अगर आप खुद ट्राई मारोगे, हाथ अंदर लगा शॉक हो जाएगा, हैं? करेक्ट है ना? इस तरह हरिदास ठाकुर बैठे हैं, जपा कर रहे हैं, एक स्त्री आ रही है उधर आकर वेश्या, तो उसको बोला तुम भी बैठो, तुम भी हरिनाम सुनो, तुम भी हरिनाम करो। हे हमारा माला पूरा होने के बाद आपसे आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, ऐसे बोला उन्होंने। तो 3 दिन आई वो, हैं? हर दिन शाम को आती थी, रात भर सुनती थी इनका हरिनाम। अगले दिन सुबह क्या करती थी? देखती थी कि सूर्य का उदय हो गया, चली जाती थी वो। तीसरा दिन देखा कि ये व्यक्ति के अंदर क्या है, इतना ताकत, इतना शक्ति, मेरे जैसे सबसे खूबसूरत वेश्या से भी आकर्षित नहीं होता है, हैं? और बैठकर हरे कृष्ण में क्या है? सोचा ऐसे उसने, हैं? ठीक है, मैं भी बोलकर देखती हूँ, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम। उन्होंने किया। करते वो उनके, क्योंकि शुद्ध नाम ले रहे थे ना, कौन? हाँ, ये शुद्ध नाम सुनकर उसके चित्त में परिवर्तन आ गया, हाँ? उसका चित्त शुद्ध हो गया उसका। वो नाम लेते-लेते रोने लगी वो, हाँ? आँसू बहने लगा उनकी आँखों से, कृष्ण को पुकार रही थी ऐसे, हैं? तब उसको अकल भी आ गया, सद्बुद्धि आ गया उसको, दंडवत प्रणाम किया। बोला कि ये रामचंद्र कांत जो है उसने भेजा है मुझे इस तरह आपको पददलित करने के लिए, हैं? लेकिन अभी मुझे सब समझ में आ गया। तब हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को दीक्षा देकर, हुँ, वो मुंडन कर लिया उसने अपने सर, सब पैसे को ब्राह्मण बाकी जनों को दान में दे दिया। हरिदास ठाकुर उस स्थान से बोले कि मैं निकल जाऊँगा, जिस गाँव में ईर्ष्यालु व्यक्ति है उस गाँव में नहीं ठहरूँगा, हैं? चले गए वो। तो
उसी स्थान में वेश्या ठहर कर, बेनापोल नाम का स्थान है, बांग्लादेश में है। इतने महान भक्ति में शुद्ध भक्त बनी वो, सारे गाँव का आचार्य बन गई वो, हैं? और हर दिन कितना माला करती थी? 3 लाख नाम करती थी। उसका मतलब 192 राउंड्स, हाँ, वो कभी-कभी नहीं, हर दिन, हाँ, करती थी ऐसे, इतनी शुद्ध भक्त बनी वो। तो एक सीनियर उठे ने पूछा क्लास में, अगर आप जब करते हो, कोई लड़कियाँ आती है आपको मिलने के लिए, आपको प्रलोभन करती है, आप क्या करना चाहिए? एक भक्त बोला, प्रभु जी उसको बिठा कर सुनाना चाहिए हरि नाम। प्रभु जी बोले, अरे मूर्ख, हाँ, तुमको उठना चाहिए, तेजी से भागना चाहिए उधर से, हाँ? और भागते समय भी हरिनाम चिल्लाते हुए भागना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये बोला, प्रभु जी आपने अभी भी बोला कथा बोला हरिदास ठाकुर का, हमने सोचा उनको फॉलो करना चाहिए। प्रभु जी बोले, अरे मूर्ख, जैसे बड़ा बेटा हैंडल कर सकता है ये कैमलिन ज्योमेट्री बॉक्स, उसको मालूम है कि कंपास डिवाइडर कैसे यूज करना चाहिए। एक छोटा बच्चा उसको उठाएगा, वो शार्प ऑब्जेक्ट है ना उसमें, वो उसको नुकसान हो जाएगा उसको। इस तरह हमको भौतिक एनर्जी, दुर्गा जो है मटेरियल एनर्जी को सब लोग यूज कर सकते हैं क्या उसको? नहीं, जो उसको परिपक्वता से यूज कर सकता है वो ही यूज करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास कंप्यूटर में इंटरनेट हो, वाईफाई हो, आपके स्मार्टफोन में भी इंटरनेट का सुविधा हो। अगर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल एक भी बार आपने एडल्ट कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट को एक्सेस नहीं किया, हाँ? उसका मतलब वो उस एनर्जी को हैंडल कर सकता है, करेक्ट है ना? हाँ, वो जैसे हरिदास ठाकुर ने किसको हैंडल किया? वेश्या का हैंडल किया। अगर आपके अंदर इतना कैरेक्टर, इतना उत्तम कैरेक्टर हो आपका, हाँ? ये सुविधा देने के बाद भी उसमें पैरेंटल कंट्रोल भी नहीं है, हाँ? कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसका दुष्प्रयोग कभी नहीं करोगे, मरोगे लेकिन नहीं करोगे, हैं? इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, उसका मतलब आपका कैरेक्टर बहुत ऊँचा कैरेक्टर है, करेक्ट है ना? अभी हमारे पूना मंदिर में एक बार आपने गलत यूज़ किया लैपटॉप को, उसी दिन लैपटॉप निकल जाएगा आपके हाथ से, आपको कभी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको लैब में जाकर यूज़ करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर लैब में। पब्लिक में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट फैसिलिटी निकल गया हाथ से, इस तरह स्ट्रिक्ट क्यों बनाया है? साधुओं का अगर पक्का कैरेक्टर नहीं हो, हैं? उनके प्रचार में दम नहीं रहेगा कुछ भी, इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उसका दूसरों में। इसलिए हमको हरिदास ठाकुर के कैरेक्टर उत्तम कैरेक्टर, हम उनके अनुगामी बनकर उनके पदचिन्ह में चलना चाहिए हमको। हाँ, इस तरह है। हाँ, युक्त वैराग्य बहुत अच्छी बात है। हाँ, युक्त वैराग्य का मतलब है सब चीज़ों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। उन्होंने इतना तक कि भौतिक भौतिक दुनिया की मूर्तिमान स्वरूप जो दुर्गा है, उनको भी उन्होंने भगवान की सेवा में जोड़ दिया। कौन? हरिदास ठाकुर, है ना? वो कर पाए। लेकिन हम क्या भौतिक दुनिया के किसी भी चीज़ को उठाकर हम यूज़ कर सकते हैं भगवान की सेवा में? नहीं, हमारे अंदर उतना कैरेक्टर नहीं है, क्षमता नहीं है। क्यों कैरेक्टर नहीं है? क्योंकि अभी इंद्रिय क्या है? कदिंद्रिय, दूषित इंद्रिय है। तो दूषित इंद्रिय का आवरण आया है आत्मा के ऊपर, इसलिए बच्चे को असली सेब के ऊपर आकर्षण नहीं, नकली सेब जो है, जो बलून है, बलून सेब के ऊपर आकर्षण है। इस तरह जब तक हमारे इंद्रिय दूषित अवस्था में रहते हैं, तब तक हमारे आकर्षण इस भौतिक दुनिया के चमक-दमक के ऊपर होता है, लेकिन भौतिक दुनिया का चमक-दमक जो है वो धोखाबाजी है, वो कुछ नहीं सुख नहीं देने वाले हैं हमको, ये क्षणिक सुख है। देखने में अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमको दुःखदायक होते हैं। ये 1-2 चीज़ नहीं है, हम अनेक विषय बता सकते हैं इधर। प्रभुपा जी बोलते हैं हमारे सब इंद्रियों में 2 इंद्रिय बड़ा प्रबल है। एक है जिह्वा, दूसरा जननेंद्रिय। तो ये 2 इंद्रियों को अगर कोई संयमित कर दिया, बाकी इंद्रियों को संयमित करना बहुत आसान है। वो सब इनसे सरल है उनको करना। जितम सर्वम जिते रसे, ऐसे बताया गया है भागवत में। इसलिए हम जो प्रसाद गाते हैं, सरल प्रसाद गाते हैं, सिंपल, सिर्फ शरीर आत्मा को साथ में रखने के लिए गाते हैं। इसका मतलब है बहुत ऐश्वर्यशाली भोजन प्रचुर मात्रा में नहीं खाना चाहिए, हैं? और बहुत पेट भर के, इतना पेट भर के कुछ लोग आते हैं, नाक से चावल निकलता है, हैं? इतना नहीं खाना चाहिए, हैं? ऐसे हैं, हैं? और इस तरह है,
ज़्यादा भी मत खाओ, बहुत ऐश्वर्यशाली मत खाओ और सीमित मात्रा में खाओ। उससे शक्ति मिलना चाहिए आपको, शक्ति मिलेगा तब तो सेवा कर पाओगे, करेक्ट है ना? इस तरह है। इसी तरह जननेंद्रियों का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति पूछा परम पूज्य चंद्रमौली महाराज को, महाराज जी हम बोलते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, आँखों का, हाथ का, कान का आपने बता दिया है। जननेंद्रियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए कृष्ण की सेवा में? महाराज बोले उसका 2 प्रयोग है। एक है जो गृहस्थ हैं, वो लोग जननेंद्रिय को प्रयोग करके अच्छे बच्चा पैदा करके उनको कृष्ण भावनामृत में बड़े कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। और जो लोग अविवाहित हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको जनेंद्र को सिर्फ मूत्र का विसर्जन के लिए यूज़ करना चाहिए बस। उसको छोड़कर कभी उसके बारे में सोचना भी नहीं, भूल जाओ उसको, और गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए उसका, ऐसे बोले उन्होंने। क्योंकि अगर आपके अंदर तमोगुण, रजोगुण जब बड़े मात्रा में होता है, तब जननेंद्रिय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर सत्वगुण बढ़ गया, उसके हृदय फूल जाता है, उसका हृदय खिल उठता है उसका। उसके बाद हृदय से भगवान के बारे में प्रार्थना करना, नाम जपना, कीर्तन करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, प्रचार करना, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह की भावनाएँ उठते हैं। सो वी शुड नॉट agitate the lower nature, instead we should blossom the higher nature। हाँ, हमारा हायर नेचर हृदय का नेचर है। इसलिए हम पोषण देना चाहिए जानवरी प्रवृत्तियों के लिए नहीं, लेकिन दैवी प्रवृत्तियों के लिए हमें पोषण देना चाहिए। तो दैवी प्रवृत्ति के लिए पोषण देने से क्या होता है, आध्यात्मिक इंद्रिय जग जाते हैं। अभी तक मैं भौतिक इंद्रियों के बारे में बोलता आया हूँ, अभी आध्यात्मिक में कुछ बोलता हूँ आपको। एक बार जनानिवास प्रभु ने बोला कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले, आध्यात्मिक दुनिया में हम लोगों का रूप कैसे होता है, जिस तरह आप लोग अभी देख रहे हैं सब भक्तों को, क्या हो गया? हाँ, जैसे हम देखते हैं इसी तरह है, आध्यात्मिक दुनिया में इसी तरह शरीर होता है, सबका गोप हैं, गोपियां हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, हिरण मोर सब कुछ है, लेकिन उनका शरीर चिन्मय शरीर है। किससे बनाया हुआ? सब्सटेंस क्या है? सच्चिदानंद है। जैसे अगर पिट्टी सागर का एक पुतला बनाओ, कहीं भी चिमटी लगाकर खाओ मीठा होगा वो, कहीं भी काटो आप साकर ही साकर रहेगा, करेक्ट है ना? शक्कर ही रहेगा। इसी तरह आध्यात्मिक दुनिया के अंदर, आध्यात्मिक शरीर के अंदर ऐसा नहीं कि इधर इंटेस्टाइन है, इधर हार्ट है, इधर नस है, इधर हड्डी है, कुछ नहीं है अंदर। अंदर एकदम सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस है, सच्चिदानंद का सब्सटेंस है वो, वो मरता भी नहीं, घटता भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं आता है उसमें। एकदम तेजोमय शरीर है, देदीप्यमान शरीर है और ताकतवान शरीर है। सदा जिस तरह कृष्ण शाश्वत है, वो आत्मा भी शाश्वत है। लेकिन वो आत्मा जब भगवान से बहिर्मुख हो जाता है, एकदम सिकुड़ कर एक छोटा अणु जैसे बन जाता है वो। उसको बोलते हैं बालाग्र शतभागस्य शतदा कपितस्य च, ऐसे बोलते हैं, है ना? तो एक बाल का अग्रभाग लेकर उसको 10,000 गुना उसको काटो, उसमें जितना छोटा होगा उतना छोटा है आत्मा इस दुनिया में, क्योंकि वो क्या हो गया है, जैसे सिकुड़ गया है। और अभी हृदय के स्थान में वो आत्मा बैठा है, बैठकर अलग-अलग शरीर में प्रवेश कर रहा है वो, जैसे कभी पुराने किताब को खोलो, अंदर एक छोटा कीटाणु ऐसे इधर से उधर घूमता है, देखा आपने? उसके अंदर भी आत्मा है। नहीं तो बड़ा मोटा हाथी लो, उसके अंदर भी आत्मा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस तरह देयर इज़ अ मटेरियल एटम, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल एटम। स्पिरिचुअल एटम जो है वो एक शरीर को जीवंत करता है, जीवन देता है वो। लेकिन आत्मा निकलने के बाद उस शरीर को हम क्या बोलते हैं? मृत बोलते हैं, मृत हो गया वो, करेक्ट है ना? तो हर शरीर तो बड़ा-बड़ा होकर धीरे-धीरे घट भी जाता है और जीर्ण हो जाता है शरीर, उसको मृत्यु बोलते हैं। लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा जब बाहर निकलता है उसके ऊपर एक मन का आवरण है, मन बुद्धि अहंकार का, जिसको लिंग शरीर बोलते हैं। ये लिंग शरीर के अंदर आपके सब इच्छाओं को स्टोर करके रखा जाता है। अगर एक जन्म में 20 इच्छा लेकर आए आप, 15 पूरा कर लिया आपने, 5 बचा है तो किधर रखते हैं उसको? आपके सूक्ष्म शरीर में रखा जाता है उसको। इसे भगवान बताते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुः गन्धानि वाशयात्। जिस तरह की एक वायु सुगंध वासना, दुर्गंध वासना को लेकर चलती है, इसी तरह आत्मा अपने इच्छाओं को सूक्ष्म शरीर में अ
रख कर इधर-उधर घूमती है, ऐसे बताते हैं भगवान, हैं। और वो आत्मा सोच रही है कि मुझे एक ऐसे शरीर चाहिए, जिसमें मेरे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सुविधा मिले, हाँ। तो ऐसा शरीर दिया जाता है आपको। अगर मैं पूर्व जन्म में रजोगुणी व्यक्ति था, अगले जन्म में भी रजोगुण का प्रभाव आता है, बचपन से। वो देखेंगे बच्चे चिल्लाएँगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, बचपन में भी कितने लोगों ने देखा है, छोटे बच्चों को भी, करेक्ट है ना? वो पूर्व जन्म से वो वासनाएँ आते हैं ऐसे, हाँ। जैसे आपको मालूम है घुघु नाम का एक गंधर्व था, हुँ? तो देवल ऋषि गायत्री गुनगुना रहे थे एक झील में पानी के अंदर, कि नीचे जाकर वो गुदगुदी करने लगा वो। तो देवल ऋषि ने अचानक देखा कि क्या है? कुछ जल का प्राणी है क्या? कुछ मछली है? ऐसे मुड़कर देखा नीचे, देखा गंधर्व है। अरे! तुम तो मनुष्य हो, ये क्यों गुदगुदी कर रहे हो? लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ टाइम है। टाइम पास करने के लिए दूसरों को तकलीफ दे रहे हो तुम, हैं? इधर आकर इतने सुंदर वातावरण में हम लोग तपस्या करने के लिए आए हैं, तुम इधर आकर गुदगुदी कर रहे हो। वो बोले कि तुम ये एक मगरमच्छी बन जाओ, क्योंकि मगरमच्छी पानी के अंदर रहता है ना, तुम भी पानी के अंदर जाकर गुदगुदी किया तुमने, हैं? इसलिए मगरमच्छी बन जाओ बोला। तो अगले जन्म में मगरमच्छी होकर वो क्या किया, हाँ? एक गजेंद्र नाम का हाथी के पाँव को पकड़ा वो। पहले भी पकड़ा, देवल ऋषि के पाँव पकड़ गुदगुदी किया। अभी किसका पकड़ा है? हाँ, वो पकड़ने की आदत गया नहीं उसका। इस तरह पूर्व जन्म के वासनाएँ अगले जन्म में भी आते हैं। इस तरह। इसी तरह गजेंद्र पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा था वो। लेकिन बैठकर वानप्रस्थ लेकर एक गुफा के निकट बैठकर ध्यान कर रहा था वो। तब अगस्त्य ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ। हाँ, कुछ आवाज़ आ रहा है, कोई आ रहे हैं, आँख खोलकर देखना चाहिए कौन आए हैं। कोई मेहमान आए तो स्वागत करो, उनको बैठने के लिए स्थान दो, पानी दो पीने के लिए, कुछ मीठे शब्द बोलो, करना चाहिए ना? हाँ, लेकिन ये थोड़ा रिसेप्शन में थोड़ा इसका कमज़ोरी था। कुछ-कुछ लोगों का अलग-अलग चीज़ों में कमज़ोरी होता है। थोड़ा ठीक तरह से ये नहीं किया, स्वागत नहीं किया, इसके कारण क्या हो गया, वो ऋषि ने एक श्राप दे दिया कि क्योंकि तुम मंद हो, इसलिए एक मंद प्राणी बनो। तो क्या बना वो? हाथी बना वो। अभी हाथी है अपने परिवार को लेकर, मित्रों को लेकर वो जाकर नहाने के लिए बड़े झील में गया। पानी उठा-उठा कर सूंड में दूसरों के ऊपर फेंक कर जल क्रीड़ा कर रहा था, खुद के ऊपर भी फेंक रहा था, पानी पी भी रहा था। लेकिन अगर ऐसे पानी में जा रहे हो, थोड़ा सावधान होनी चाहिए ना, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पानी में अनेक प्राणियाँ रहते हैं। हर प्राणी को कोई न कोई दुश्मन होता है ना? जैसे अभी चूहा है, सावधानी से बाहर आता है, जाता है, उसको मालूम है कि कभी भी बिल्ली पकड़ सकता है हमको, करेक्ट है ना? इस तरह हर एक प्राणी के लिए अगर हिरण है, बहुत सावधानी से रहता है, एक दिखाएँगे आपको। ये एक छोटा 1 मिनट वीडियो आप देखेंगे, हाँ, इसको देखकर आपको कितना अलर्ट होना है आपको पता चल जाएगा आपको। दिखता है? हाँ। क्या? मगरमच्छ का सिर्फ पूंछ है पानी में। हुँ? इस तरह हर एक का कतरा है कि नहीं इस दुनिया में? हाँ, हाँ। तो गजेंद्र वो कतरे को बोल गया, हाँ, ऐसे ही, हा, हा, हू कर रहा था पानी में ऐसे, पकड़ा गया वो, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत कैजुअली लिया उसने, करेक्ट है ना? पकड़ा गया वो। पहले भी वो कैजुअल था, वो ऋषि को सही ढंग से स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन बाद में भी क्या हो केयरलेस हो गया। अभी आप लोगों को दिखाया मैंने हिरण का, कितने लोगों को लग रहा है कि हम इतना केयरफुल नहीं है हिरण जैसे, कितने को लग रहा है? करेक्ट है? हाँ, तो ये कितना ये एकदम कोमल प्राणी है, लेकिन पानी पीते उसको मालूम है कि अंदर कतरा है, हैं? देखिए जिस स्थान में कतरा है उधर ही उसको पानी भी पीना पड़ता है। लेकिन क्या किया उसने अपने आप को ऐसे रखा, थोड़ा-थोड़ा पी रहा है, देख रहा है कि कोई आ रहा है तो भाग जाना चाहिए, हैं? एकदम तैयार है। इस तरह से हम कॉलेज में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, ज़रूर आपको कुसंग प्राप्त होता ही है। लेकिन भक्तों को उन उस कुसंग से अपने आप को अलग रख लेना चाहिए। कारण क्या है? अगर हम कुसंग के साथ जुड़ेंगे, हम फँसेंगे। ज़रूर, करेक्ट है। इसलिए हम हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूलभूत उद्देश्य है कि आध्यात्मिक इंद्रियों को जगाओ। हाँ?
इस तरह जब तक आपके सूक्ष्म शरीर में अनेक भौतिक वासनाएँ हैं, भौतिक इच्छाएँ हैं, आपको अनेक बार जन्म लेना पड़ता है, बार-बार, बार-बार। क्यों? उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, हैं? कोई अगर जैसे एक एक लड़का खेल रहा था उधर हवाई में, पानी में, प्रभुपाद देखे कि 6-7 घंटा खेल रहा था पानी में। प्रभुपाद ने बोला कि इतना खेल रहा है पानी में, इसको खेलने के लिए दिया क्या मानव शरीर? हैं? तो नाम नहीं जपता, गीता भागवत नहीं अध्ययन नहीं करता, भगवान के बारे में सोचता नहीं, इतना खेल रहा है पानी में, वो प्रकृति उसको क्या देगी? अगले जन्म में एक डॉल्फिन का दे देगी उसको, हैं? कूदो पानी में ऊपर-नीचे, हैं? कूदते रहो ऐसे। तो हमारी भावनाओं के अनुसार हमें शरीर प्रदान किया जाता है। करेक्ट है ना? अभी हमारे मृत्यु के समय अभी भी अगर वासनाएँ हैं हमारे अंदर, कोई है, कुछ-कुछ लोग हैं 80 वयस होने के बाद भी उनके अंदर का काम वासनाएँ हैं। मतलब क्या है? उनको और एक शरीर की ज़रूरत है, क्योंकि उन वासनाओं को पूर्ति करने के लिए। इस तरह भक्तिमय जीवन में देखिए ध्रुव महाराज आया जंगल में, कुछ वासनाओं को लेकर उनकी इच्छा थी कि मैं बड़े राज्य प्राप्त करूँ, लेकिन विष्णु को देखने के बाद वो वासनाएँ क्या हो गए? खत्म हो गए वो, करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग भी आध्यात्म जीवन में जुड़े हैं अभी। अभी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होकर प्रगति कर रहे हैं, तो जिन इच्छाओं को लेकर आए हैं भौतिक, वो इच्छाएँ मिटना चाहिए, रहना चाहिए? हाँ? हाँ, मिटना चाहिए ना। अगर मिटेगा नहीं, अगर जैसे के वैसे रहता है तो उसका मतलब क्या है? अगले जन्म में हमको और एक शरीर की ज़रूरत है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया आपको? ये बात क्लियर है ना? हाँ। इसलिए ये भौतिक इंद्रियों का आवरण आपके ऊपर तब आता है, जब आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर कुछ भौतिक इच्छाएँ होता है। हाँ, अगर आप ज़ीरो कर दिया उसको आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर इच्छाओं को खत्म कर दिया आपने, तो खत्म करने के लिए हमको उनको परिवर्तित करके आध्यात्मिक इच्छाओं को अंदर डालना चाहिए, हैं। जैसे एक ऑक्सीजन होता है इसमें, क्या बोलते हैं, एक फ्लास्क में, हैं। आपको ऑक्सीजन को निकालना हो, ट्रेसेस भी नहीं रहना चाहिए, हैं। तो ये उसके लिए 2 मार्ग है, एक है वैक्यूम करना, वैक्यूम क्रिएट करना, दूसरा है इनर्ट गैसेस को डालना, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन डालेंगे, तो वो अंदर घुसने से क्या होता है, ऑक्सीजन को धक्का देकर वो बाहर निकाल देते हैं। तुम बाहर जाओ, हम अंदर आ गए ऐसे, हैं। होस्ट कर देता है वो, इस तरह। इस तरह हम आध्यात्मिक इच्छाओं को अंदर डालते जाएँगे। मैं प्रातः काल में उठ जाऊँगा, भगवान की आरती उतारूँगा, कीर्तन करूँगा, नाचूँगा, गाऊँगा, शास्त्र पढ़ूँगा, प्रसाद पाऊँगा, भक्तों के साथ चर्चा करूँगा, बाहर जाकर किताब वितरण करूँगा, हरिनाम संकीर्तन में जाऊँगा। ये कि इतने डालो आप आध्यात्मिक कार्यों का अंदर, भौतिक इच्छाओं को रहने के लिए उधर जगह नहीं रहेगा वो, उनको किक आउट कर देगा वो, ये सब चीज़ें। लेकिन अनेक विद्यार्थी क्या करते हैं, आध्यात्मिक क्रिया करते समय थोड़ा आलसीपन आ जाता है, हैं? लेज़ीनेस आ जाता है उसमें, हैं? और समय जब मिलता है तब मन इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है। सेवा करने के बदले इंद्रिय तर्पण के पीछे। इससे क्या होता है, आपकी भौतिक इच्छाएँ बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक इच्छा के साथ आया, 5 हो गया, 5 बाद में 50 हो गया, हैं? और इस तरह भौतिक इच्छाओं का बोझ बढ़ जाता है। तो बोझ बढ़ने के बाद आप देखेंगे कोई नाच नहीं पाता, क्योंकि बोझ बढ़ गया है उसका। हाँ, उस नाचने में रुचि नहीं है उसको, हैं? परम पूज्य लोकनाथ महाराज बता रहे थे हैदराबाद में, जो नाचेगा वो तरुण रहेगा, जो नहीं नाचेगा बूढ़ा हो जाएगा। ऐसे वो तुरंत सब भक्त कूदने लगे उसके बाद। हाँ, तो हम लोगों के अंदर सरलता चला जाता है जब हम भौतिक इच्छाओं को हृदय में मन में बढ़ाते जाते हैं। इसलिए ये भौतिक आवरण जो आया है, खगेंद्रिय का आवरण, ये आवरण क्यों दिया गया है मुझे? क्योंकि कुछ तो भौतिक इच्छाओं को लेकर मैं आया हूँ, मेरे सूक्ष्म शरीर में हूँ। उसके कारण ये आवरण दिया गया है, और ये आवरण तो मुझे इतने ढक दिया है कि मैं भगवान को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस दुनिया में मूर्ख बनकर भटक रहा हूँ, अलग-अलग भौतिक पदार्थों के पीछे भागते हुए, और उनमें से 2 खास चीज़ हैं, जिह्वा और जननेंद्रिय, हाँ। ये 2 आकर्षण बड़ा प्रबल है इस दुनिया में। अनेक जीवों को उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। जैसे तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मसु असाधुषु संगम न कुर्यात् शौचेषु योषित क्रीडामृगेषु च। एक स्त्री के हाथ में कठपुतली बनता है जीव, हैं? और उसको एक स्त्री नचाती है उसको, हम एक मूर्ख जीव को ऐसे, तो इस दुनिया में तो अनेक लोग इसका स्त्री का गुलाम बनकर इस दुनिया में बोलेंगे इतना बड़ा कमा रहा हूँ, इतना बड़ा व्यक्ति हूँ,
ये अचीवमेंट्स किया हमने, लेकिन अंततोगत्वा देखोगे कि वो एक स्त्री के हाथ में गुलाम है वो, हैं? वो कठपुतली है। तो इसलिए हम लोग हाँ, ऊपर उठना चाहिए इन चीज़ों से। तो आध्यात्मिक इंद्रिय जो है अभी वो सो रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको एक छोटा अणु जैसे है आत्मा अभी। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक पोर्शन चालू कर दोगे आप, जैसे आप लोग कर रहे हो, हाँ? इससे धीरे-धीरे वो जग जाता है। जैसे एक व्यक्ति रात को सोते समय जैसे सिकुड़ जाता है ना, ऐसे ऐसे सोते हैं, देखा आपने ब्लैंकेट के अंदर, हाँ? लाइट भी ऑफ है, उसके ऊपर ब्लैंकेट है, सब कुछ है। अभी प्रातः काल में सूर्य का उदय हो गया, अलार्म बजता है, हाँ? तो कोई लाइट ऑन कर देते हैं, हाँ? तो ब्लैंकेट को निकालता है, तब ऐसे उसके शरीर पूरा साइज़ का आ जाता है। तो आत्मा का भी ऐसा ही है, हैं? आत्मा धीरे-धीरे जगता है। अगर हम आत्मा को जगाना, जो लोग आत्मा को इतना जगा दिया कि उनके भौतिक शरीर होने के बावजूद भी भौतिक शरीर का दुष्प्रयोग नहीं होता। हाँ, एक बार मैं परम पूज्य भक्तिसार स्वामी गुरु महाराज को पूछा, उधर पुणे में आए थे, महाराज शुद्ध भक्त के शरीर को आध्यात्मिक क्यों बोलते हैं? हाँ? व्हाई डू वी कॉल द बॉडी ऑफ गुरु टू बी स्पिरिचुअल? क्योंकि हम देखते हैं कि उनके शरीर में भी पंचमहाभूत का शरीर उनके पास भी है। तो हम उसको आध्यात्मिक क्यों कहते हैं? वो बोले कि देखो उनके पास भी 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं। लेकिन कभी भी उसका दुष्प्रयोग नहीं करता शुद्ध भक्त। हाँ? जैसे हम लोग दुष्प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग आँखों से गंदे पोस्टर देखते हैं, कानों से कुछ और गाना सुन लेते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, हैं? नहीं तो हम मुँह से कभी जो पदार्थ प्रसाद नहीं है उसको खा लेते हैं कभी, हैं? ऐसे हैं। ऐसी चीज़ों को हम अंदर लेते हैं इंद्रियों के द्वारा। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो गलत प्रयोग कभी नहीं करता अपने इंद्रियों का, क्योंकि उनकी इंद्रियों को सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, इसलिए उसके शरीर भी आध्यात्मिक माना जाता है। हाँ? जैसे माइक है भी, भगवान की गुणगान करता हूँ, तो माइक भी दिव्य बन जाता है, करेक्ट है ना? जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि एक लोहे को आग में डालो, वो तप जाता है ना, लाल-लाल हो जाता है, पीला हो जाता है। इस तरह शुद्ध भक्त के अंग जो है, वो दिव्य बन जाते हैं। अगर उसके भौतिक शरीर के अंग भी दिव्य बन गए और वो आध्यात्मिक अंग जो है अंदर, उनमें और इनमें फ़र्क नहीं रहता है। करेक्ट है? आपको समझ में आ रहा है ना? अभी आध्यात्मिक शरीर भी उठ जाता है। वो उठने के बाद आत्मा के पास आध्यात्मिक इंद्रियाँ हैं। जैसे आँखें, हाथ सब, उसको बोलते हैं सिद्ध देह। हाँ? अभी साधना देह से हमको क्या प्राप्त होगा? सिद्ध देह। अगर आपका सिद्ध देह जग गया, हाँ? तो अगर सिद्ध देह में जितना शुद्ध इच्छाएँ हैं कृष्ण की सेवा के लिए, उतने उसी तरह आपके सूक्ष्म शरीर में भी और आपके इंद्रिय, ये भी ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क जब नहीं रहता, तब आत्मा मुक्त होकर भगवत धाम लौट जाता है और भौतिक शरीर जलत्याशया कोशम निगीर्णम अनलो यथा, हाँ? ये सूक्ष्म शरीर भी जलकर राख हो जाता है उसके बाद, हाँ? वो रहता है। पर अगर ये भौतिक शरीर, स्थूल शरीर छूटता है उसको मृत्यु बोलते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर छूट गया तो मोक्ष बोलते हैं। अगर सिद्ध देह प्राप्त हो गया तो स्वारूप्य सिद्धि बोलते हैं उसको, हाँ? तो हमको स्वारूप्य सिद्धि मिलना चाहिए। तो ये एक छोटा एक घटना बताऊँगा आपको। हुँ। ये एक एक समय श्रीनिवासाचार्य प्रभु अपने घर में बैठकर ध्यान में ऐसे नाम जपते जैसे पहले श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरणावस्था, संपत्ति दशा, ऐसे अलग-अलग स्तर पर एक भक्त जाता है ऊपर, हैं। तो भगवान का स्मृति इतना बढ़ गया उनका, ऐसे मानो लगा कि उनके शरीर हिल भी नहीं रहा है, हैं। तब उनके नाते रिश्ते सब आकर देखा कि ये क्या है? ये जिंदा है, मरे हैं? 6 घंटे से आए नहीं हैं बाहर, हैं। तो डर गए वो। तो अनेक भक्तों को बुलाया, सब भक्तों ने बोला कि इनका बड़ा शिष्य है, हाँ? इनका जो उनका नाम है रामचंद्र कविराज, हैं? उनको उनको इनके बारे में अच्छा मालूम है, गुरु के बारे में अच्छा मालूम है, उनको बुलाया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन वो इतने दूर में रहते थे, उनको बुलाने के लिए जाना हो तो 1 महीना लगेगा और वापस उनको लौट कर उधर से चल के आना हो तो और 1 महीना लगेगा उनको, 2 महीना लग जाएगा। तो अभी नहीं है इधर, ऐसे सोच रहे थे। आजकल होता तो एक फ़ोन कर देते, वो फ्लाइट पकड़ के आ जाते थे, हैं? ऐसे है ना? ऐसा सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने वो भक्त लोग, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे। अचानक इनका इनका इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि रामचंद्र कविराज खुद होकर आ गए उधर, हैं? तो आते ही सब लोग खुश हो गए। बोले कि देखिए आपके गुरुजी ऐसे बैठे हैं, हैं? तो उन्होंने एक कापूस लेकर नाक में रखा, देखा कि वो क्या चल रहा है हवा।
उत्तम मंदता हवा जो निकल रहा था। तो वो बोले कि ठीक है मैं भी देखता हूँ। वो खुद निकट वो बैठकर वो भी नाम जपने लगे, धीरे-धीरे समाधि में प्रवेश हो गए। देखा कि लोगों ने देखा इनका 2-3 घंटा हो गया ये भी नहीं आ रहे हैं ऐसे हो गया। कभी-कभी ये एक भक्त को भेजते हैं हॉस्टल में विद्यार्थियों को लेकर आओ प्रोग्राम के लिए। वो जाता आता नहीं, अभी दूसरे को भेजते हैं, हैं? ये भी जाकर नहीं आता है, अब तीसरे को भेजना पड़ेगा अभी, हैं? तो लोग सोचते हैं क्या हो गया दोनों ऐसे बैठ-बैठ कर क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा था? असली बात क्या है? ये जो श्रीनिवास आचार्य जो थे, वो ऐसे नाम जपते-जपते सिद्ध देह प्राप्त करके वो भगवत धाम में गए थे। भगवत धाम में देखा उनके गुरुजी जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, हैं? जो गुणमंजरी थे वो, हैं? गुणमंजरी कुछ तो ढूँढ रही थी यमुना में अनेक गोपियों के साथ। उन्होंने पूछा गुणमंजरी को आप क्या ढूँढ रहे हैं? तो इनका नाम है मणिमंजरी, किनका? श्रीनिवासाचार्य का, हाँ। तो मणिमंजरी ने गुणमंजरी को पूछा क्या बोले कि राधा जी कल रात को रास नृत्य करते-करते रास क्रीड़ा में उनका अनूपुर यमुना में गिर गई हैं, तो हम सब लोग यमुना में ढूँढ रहे हैं। तुम भी ढूँढो बोला उसको, इसलिए वो लेट हो गए उधर ही, हैं। वो दोनों म म गुणमंजरी, मणिमंजरी दोनों ढूँढ रहे थे। अभी ये जो है रामचंद्र कविराज जाकर बैठे, उनका भी सिद्ध में वो करुणा मंजरी है, हाँ? वो भी गए। तो उनको अभी गुणमंजरी ने मणिमंजरी ने बोला, तुम भी ढूँढो, इसलिए तीनों लोग ढूँढ रहे थे। श्रीनिवास आचार्य और सॉरी गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, ये तो उनका साधना देह है। उनके सिद्ध देह में वो क्या है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गुणमंजरी है। आप आसानी से याद रख सकते हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गुणमंजरी, ऐसे याद कर सकते हैं। और श्रीनिवास आचार्य मणिमंजरी और कृष्णदास का सॉरी कविराज सॉरी रामचंद्र कविराज है, करुणा मंजरी है। कविराज करुणा मंजरी याद रख सकते हैं, हाँ? तो तीनों ढूँढ रहे थे और करुणा मंजरी को प्राप्त हो गया अब, हाँ? नौपर पानी में। तो उन्होंने गुणमंजरी को दिया, गुणमंजरी ने मणिमंजरी को मणिमंजरी ने गुणमंजरी को दिया, हाँ? तो गुणमंजरी उसको लेके जाकर ललिता विशाखा को दिखाया, तो राधा जी भी थी उधर। राधा जी के हाथ में दिया, सब लोग खुश हो गए। राधा जी खुश होकर, हाँ? उन्होंने अपने तांबूल को दिया, इनको गुणमंजरी को दिया। तो गुणमंजरी ने मणिमंजरी को दिया, मणिमंजरी ने करुणामंजरी को दिया, हाँ? तो क्योंकि अभी काम हो गया, अभी दोनों आचार्य अपने शरीर में वापस लौट आ गए, हाँ? श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज। तो दोनों जब आँख खोले, सब भक्त लोग खुश हो गए हैं। सब मृदंग वाद्य बजाकर कीर्तन चालू कर दिया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नित्य गौरंग जय, नित्य गौरंग, नित्य गौरंग जय, नित्य गौरंग जय, नित्य गौरंग, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। सब लोग खुश हो गए, लेकिन ऐसे नाचते नाचते अचानक भक्तों को मालूम कि कुछ बड़ा प्रचुर मात्रा में सुगंध आ रहा है। किधर से आ रहा है? सब लोग देख रहे थे कि तब देखा उन्होंने, ये रामचंद्र कविराज जो थे, उनके धोती में वो तांबूल था, क्योंकि उनके साड़ी में उन्होंने उसको बांध कर रखा था, उनके सिद्ध देह में। अभी वो साधना देह जो है उधर आ गया वो, तांबूल। उन्होंने तुरंत तांबूल को निकाल कर उनको ही दिया, श्रीनिवासाचार्य को दिया। श्रीनिवासाचार्य ने सब वैष्णव को दिया। वैष्णव ने सूंघ कर देखा, इतना सुगंध था वो, किधर से आया था वो? आध्यात्मिक दुनिया से प्राप्त हुआ था ऐसे। तो इस तरह से हम सब लोगों का भी सिद्ध देह है, लेकिन अभी छुपा अवस्था में है। कुछ मूर्ख विद्यार्थी क्या करते हैं इस्कॉन में, वो इन विषयों को सुनने के बाद तुरंत भाग जाते हैं वृंदावन में, सोचते हैं किसी बाबा का से दीक्षा ले लो, और तुरंत हमको सिद्ध देह प्राप्त करना है। अभी तक इन्होंने अपने दूषित कलुषित
भौतिक इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया है। होमवर्क किए बिना इनको तुरंत गोपी बनना है अभी, हैं? ऐसे। तो प्रभुपाद के समय में भी अनेक अमेरिकी लोग जब आए वृंदावन में, प्रभुपाद ने देखा कि शिष्य लोग दिख नहीं रहे हैं, किधर है? हैं? सब लोग उधर वृंदावन को देखने के लिए, जंगल को देखने के लिए चले गए थे। दोपहर को जब आए वापस, प्रभुपाद ने डांटा सब भक्तों को, अरे साधु बैठा है इधर, तुम लोग कृष्ण को जाड़ में ढूंढ रहे हो, उधर नहीं मिलेंगे कृष्ण तुमको, हैं? ऐसे बोले हैं? तुम साधु से पहले श्रवण करना चाहिए, हैं? यू हैव टू सी कृष्णा थ्रू द ईयर्स, नॉट इन द बुशेस ऑफ द वृंदावन, उधर नहीं मिलेंगे। और उनमें से एक व्यक्ति था, किसी बाबा जी के पास जाकर दीक्षा ले लिया उसने। बाबा जी ने बोला तुम आध्यात्म दुनिया में एक मोर हो। तो वहां पे डाउट आने के बाद भक्त लोगों ने प्रभुपाद को शिकायत की, प्रभुपाद ये कमरे के अंदर ऐसे कर रहा है। प्रभुपाद ने पूछा, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? प्रभुपाद जी मैं मोर बोला उन्होंने, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मोर बनने के लिए। तो कितना बड़ा मोर क्या है? तो हम लोग इस तरह अपक्व अवस्था में जल्दीबाजी करके सिद्धता को प्राप्त करने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, समझा ना आपने? हम विधिवत वैदिक साधना भक्ति प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि आजकल वृंदावन में बड़े बड़े बाबा लोग हैं, वो मायावादी को भी पूछते हैं, वो लोग हैं? वो किसी को भी पूछते हैं, अनेक मायावादी गुरुओं को भी, उनका ठीक तरह से वैष्णव परंपरा क्या है उनको मालूम नहीं है उनको। और अनेक विद्यार्थी पहले दीक्षा ले लेते हैं उनसे, बाद में उनको पता चलता, अकल आता है ऐसा। अभी देखो क्या है, किसी भी मायावादी को भी पूछता है, हाँ? और माया कभी मायावाद बोलता है वो, हाँ? ऐसे बोलने वाले बाबा भी होते हैं उधर। इसलिए जल्दीबाजी में हमें, जैसे एक छोटी बच्ची अगर एक तकिया को लेकर अंदर रख लिया, हाँ? क्या वो गर्भवती हो जाएगी वो? हाँ? उसको मालूम ही नहीं गर्भ का मतलब क्या है, हाँ? इसलिए हम लोग पहले हमारे मन दूषित इंद्रिय जो है उनके पीछे क्या है, दूषित मन है, हाँ? दूषित मन में कर्म वासनाएं हैं, उनको शुद्ध करने के लिए हम लोग नाम जप कर रहे हैं। तो इधर देखिए और एक श्लोक है, रियायती का देखिए, ये श्लोक बोलिए, एवं वर्ष सहस्राणि मनःषष्ठैर्मनः सुखम् विदधानोऽपि नातृप्य सार्वभौमः कदिन्द्रियैः। यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। ये भौतिक इंद्रियों का स्थिति है। जितना भी आप भोग करने के लिए, जैसे हम बता रहे थे, पहला है अर्जन करने के लिए अर्जन दोष, भाग दौड़ करो इस दुनिया में, सब पैसा इकट्ठित करने के लिए, घर बांधने के लिए, मोटर गाड़ी लाने के लिए। अगर एक स्त्री चाहिए तो अनेक चीज करना पड़ता है, सब करता है इंसान, खास करके भौतिक व्यक्ति है। अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर आपका सरल जीवन ऊंचा विचार है तो उतना यतन नहीं है, लेकिन भौतिक जीवन में बहुत यतन है ऐसे। उसके बाद अर्जन दोष के बाद क्या आता है, हिंसा दोष, परत जीवों को क्लेश देना पड़ता है। कंपनी में अनेक लोग किसी का टांग खींचते हैं ऊपर उठने के लिए, जैसे केकड़े करते हैं, इस तरह है, करेक्ट है, करते हैं ना इस तरह, उसका टांग खींचो तुम ऊपर चलो, इस तरह है। हमेशा स्पर्धा है, स्पर्धा का दुनिया है, हिंसा दोष। उसके बाद भोग दोष, और जब कोई भोगना चाहता है, पैसे को भोगना चाहते हैं तो स्त्री को भोगना चाहता है। एक लड़का बोल रहा था मुझे सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए विवाह के लिए, है मैं इतना मोटा नौकरी ले लूंगा, मुझे 40 लाख पर एनम होगा मेरा, 50 लाख पर एनम। तो बहुत यत्न करके उसको अंत में एक खूबसूरत स्त्री मिल गई उसको पत्नी के रूप में, हाँ? तो अभी वो सोचा कि मैं भोगूंगा इसको, अभी भोग से क्या होता है, रोग होता है, अभी अभी इतना भोग में क्या होता है, ये भी डर होता है कि ये स्त्री खूबसूरत है लेकिन मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए कोई और खूबसूरत व्यक्ति इसको देखता है अपने स्त्री को, उसको इनसिक्योरिटी होता है, ये भी खूबसूरत है वो भी खूबसूरत है, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन पत्नी किसका है, मेरा है। तो उसको इनसिक्योरिटी होता है इस दुनिया में, है? तो इसलिए क्या होता है उसके बाद, रक्षण दोष बहुत मुश्किल है, उसको रक्षा करके रखना बहुत मुश्किल है? क्योंकि या तो ये भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो कोई इसको उठा कर लेकर जाएगा, ये डर है उसको इस दुनिया में, है? अगर उसका खूबसूरत नहीं है तो ये कुछ नहीं है, अगर खूबसूरत है तो डर है, समझे ना आपने? ये भौतिक दुनिया ऐसा है।
और इतना ही नहीं है, अगर खूबसूरत भी है, सुरक्षित अवस्था में भी आपने रखा है, फिर भी उसका खूबसूरती घटता जाता है, उसको बोलते हैं क्षय दोष, हैं? क्षय दोष ऐसे। पैसा भी ऐसे हैं, पैसा एकत्रित करके लाया आपने बहुत परिश्रम करके, हाँ, अनेक अभी आपको बोनस आ गया, दिवाली बोनस, पत्नी पूछे, "अच्छा, आपको 2 लाख बोनस आया क्या? चलो मार्केट में जाते हैं, क्या करना है? 5 साड़ी खरीद लेते हैं।" ऐसे वो बोलती है। हाँ, बेटा बोलता है, "पापा, मैंने सुना कि आपको बोनस आया है, एक नया मॉडल मोबाइल निकला है, ये खरीद कर दे दो।" वो बोलता है। दूसरा बड़ा बेटा बोलता है, "पापा, ये एक पल्सर बाइक माँगा था ना मैंने, अभी पैसा आया ना, डालो उसमें।" तो उसको लूट कर लेने वाले अनेक लोग होते हैं। एक इंसान सोचता है कि आया पैसा, उसको मैं बचा कर रखना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं रहे ये लोग, हैं। ये दुनिया में आप देखेंगे, भौतिक जीवन में ये एक संग्राम का दुनिया है, इसलिए बोलते हैं मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि, हाँ, कर्षति, बड़ा संग्राम है भौतिक दुनिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भौतिक सुख मुफ्त में आता है, हाँ? उसके लिए भी बहुत परिश्रम भी कठोर है, और अंततोगत्वा दुखदायक है वो। ये भौतिक सुख कैसा है? इट्स अ मिज़रेबल प्लेज़र। व्हाट इज़ मिज़रेबल प्लेज़र? जैसे एक ऊँट जो होता है वो काँट को खाता है, हाँ? काँटों को खा कर उसके मुँह से खून निकलता है, उसको पी-पी कर सोचता है कि काँटा का जूस अच्छा है, हाँ? लेकिन किसका जूस पी रहा है वो? खुद का ही रक्त पी रहा है वो। ये भौतिक दुनिया का सुख ऐसा है, भौतिक इंद्रियों से यही बोल रहा है, देखिए, यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। कद इंद्रिय अर्थात अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है, यदि इंद्रियों और मन को कृष्णवानामृत में लगाया जाए। इधर प्रभुपाद जी खद इंद्रिय को सदिंद्रिय बनाने के उपाय बता रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति के बेटा था, उसका ग्लाउकोमा हो गया। आपको मालूम है ग्लाउकोमा करके एक व्याधि है, आँख में एक अंधापन होता है। ठीक तरह से दिखता नहीं है, तरह का ब्लाइंडनेस होता है उसके कारण। तो उसके 2 मित्र आए, मित्रों को पूछा कि क्या किया जाए? मेरे बेटे का ग्लाउकोमा हो गया, दिखता नहीं ठीक तरह से। एक फ्रेंड ने बोला, "क्या उससे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा?" "वो तो रो रहा है," बोला। "रो रहा है क्या? उसकी आँखों को निकाल दो।" बोला, "निकाल दोगे ना समस्या ही न चला जाएगा, क्योंकि दर्द हो रहा है उसको अभी, निकाल दोगे तो चला जाएगा वो।" दूसरा व्यक्ति आकर बोला, "अरे बच्चे चिल्ला रहा है क्या? मार दो उसको," बोला। मार दिया त जाए तो आवाज़ आएगा क्या मरने के बाद? प्रभु जी बोलते हैं, ये 2 मित्र जो आए थे वो कौन है? जो आँखों को निकालो बोला वो मायावादी है, और बच्चे को मारो बोला वो बुद्धिस्ट है, निर्वाण, हाँ? बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं, "अरे इंद्रिय तुमको सता रहे हैं ना, तुम ऐसे सुखाओ इंद्रियों को।" इसलिए विपस्सना मेडिटेशन जो लोग होते हैं, दिन भर सुखाते हैं इंद्रियों को, रात को क्या देंगे आपको। तो मेरे 2 मित्र आईआईटी के थे, मुझे भी बुलाया, मैं गया नहीं था। मेरे 2 आईआईटी के मित्र गए थे विपस्सना मेडिटेशन के लिए, मैं हरे कृष्ण में गया, वो लोग विपस्सना में गए हैं। वो लोगों का 15 दिन का इंद्रियों को सुखाने का कार्य है। सुबह से रात तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं बोलना है, अकेले कमरे में रहना है, किसी के साथ मिलना भी नहीं है, सब इंद्रियों को डिनाई करना है, हैं? तो दिन भर वो सुख खाएँगे और रात को ये कैरेट खाएँगे। तो मेरे 2 मित्र 2 दिन रहे, भागते हुए आ गए वो कैंप से एस्केप होकर आ गए वो, हैं? बोला कि ये क्या है? तो इस तरह एक मित्र ने बोला कि उसकी आँखों को निकाल दो बोला, इस तरह इंद्रियों को सुखाना। और दूसरा बोलता है आँखों को निकालना, वो इम्पल्स निर्विशेषवादी है। वो लोगों का जीवन भी बहुत सूखा-सूखा जीवन है, क्योंकि जैसे कोई भगवान को निराकार मानता हो, हाँ? तो भगवान का रूप, गुण, लीला इत्यादि के बारे में चर्चा नहीं कर सकता है। सिर्फ़ उसको डिनायल मोड में है, हाँ? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इससे अनासक्त रहो, अनासक्ति बोल-बोल कर इंसान ऊब जाएगा, हैं? है ना? ऐसे ही विश्वामित्र ने ट्राई मारा, हाँ? कुछ देखो मत, कुछ सुनो मत, कुछ बोलो मत, ओम ऐसे बैठे रहे। मैंने कहा कि टिंग, टिंग, टिंग आवाज़ करने लगी, हैं? तुरंत उनका आँख खुल गया, हाँ? क्या आवाज़ आ रहा है क्या, हैं? क्योंकि ये जीव जो है उसको देखने की इच्छा होता है। अगर हम भगवान के खूबसूरत रूप को देखते हैं, हाँ? उनके कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि खदिंद्रिय अर्थात अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है, यदि इंद्रियों और मन को कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, है ना। हमारे इंद्रियों को भगवान के समय लगाने से वो दिव्य बन जाते हैं। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक वह अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मानता है, तब तक उसकी इंद्रियां अशुद्ध रहती हैं। देखिए, हम लोग अपने आप को केंद्र में जब मानते हैं ना, तब ये अशुद्ध रहते हैं। किंतु जिस क्षण से उसे आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है और वह अपने को भगवान के दास के रूप में पहचानता है, तो उसकी इंद्रियां तुरंत शुद्ध हो जाती हैं। शुद्ध की हुई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कोई भले ही हजारों वर्षों तक इंद्रियों का भोग क्यों न करे, जब तक वह इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति, ये अध्याय में पढ़ते हैं, लास्ट तक में पढ़ते हैं। तो लास्ट में एक उदाहरण देकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। देखिए, प्रभुपाद जी ने बताया, इस भौतिक दुनिया में हम लोग नेगेटिव एक्सिस में हैं, हाँ? ये किसके समान है? अगर एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति हो, कितने लोगों का वायरल फीवर हुआ है इधर? आपका अनुभव है वायरल फीवर का? अनुभव है ना आपका? करेक्ट। तो जब वायरल फीवर होता है, तब आपके जिह्वा कड़वा लगता है, हाँ? आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाता है। आपको लगता है कि अगर खड़े रहेंगे तो थकावट होता है, लेटेंगे तो लगता है कि बैठ जाओ, बैठेंगे तो लगता है कि उठ जाओ। और कभी-कभी वॉश बेसिन में जाकर करके वॉमिट करते हैं कभी, हैं? कुछ पचन पाचन नहीं होता है ठीक तरह से, करेक्ट है ना? आपको इतना बुरा लगता है कि ये कब ये निकलेगा ये, हैं? वायरल फीवर इतना बुरा लगता है आपको, हाँ? तो उसके बाद आपको एंटीबायोटिक जो भी है दवाई आप खाते हो, हैं? दवाई खाने के बाद आप नेगेटिव एक्सिस से धीरे-धीरे उठकर 0-0 में आ जाओगे आप, करेक्ट है ना? उसका मतलब है 3-4 दिन में आपका बुखार निकल जाता है। और निकलने के बाद आपको भी महसूस होगा कि पहले जो सिम्पटम्स थे वो धीरे-धीरे निकल गए। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यू कैन क्लियरली सी दैट यू आर बिकमिंग हेल्दी इन योर बॉडी, करेक्ट ना? ऐसा लगेगा आपको। तो उस समय भी ये उसको कन्वालेसेंट पीरियड बोलते हैं उसको, क्योंकि शरीर इतना थकावट होता है कि जैसे मानो एक बलून विदाउट एयर ऐसे होता है। बलून में हवा नहीं हो, हवा निकली हुई हो, ऐसे बलून रहता है, ऐसे शरीर रहता है एकदम कमज़ोर रहता है। और 2 दिन छोड़ो, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, तब वापस ताकत आ जाता है। तब आप फुल प्लेट राजभोग खा सकते हो आप, हैं? पुलाव, कढ़ी, रसमलाई, पूरन-पोली सब खा सकते हो आप, करेक्ट है ना? इसके बाद तो अभी नेगेटिव एक्सिस में जब हमारे मरीज व्यक्ति हम लोग, हमको डॉक्टर बोलता है कि तुम सिर्फ सूप्स पियो बस, हैं? वेजिटेबल सूप, पोपड़ा सूप। सोचते हैं क्या है? हैं? अच्छा, बाकी लोग सब फ़ीस्ट खा रहे हैं, फेस्टिवल फ़ीस्ट खा रहे हैं सब वक़्त। आप देखते भी हो, लेकिन आपको खाने के लिए मना है। क्योंकि जब आपका व्याधि हो गया है, व्याधिग्रस्त अवस्था में अच्छे-अच्छे ऐश्वर्यशाली भोजन खाना अच्छा है क्या? एक बार हमारे पुणे में एक हेल्थ रूम है, हाँ? ब्रह्मचारियों के लिए। पहले उसको सिक रूम बोलते थे पहले, बाद में नाम बदल बदल दिया उसको। क्यों हेल्थ रूम कर दिया? ताकि जल्दी निकल जाएँगे उधर से, हैं? हेल्दी होकर निकलना है। सिक रूम बोलेंगे तो पड़े रहेंगे उधर ही। तो ये एक दिन ये एक व्यक्ति राजभोग लेकर जा रहा था सिक रूम में। हाँ, वो मैंने उसको रोका, "ए, इधर किधर जा रहे हो?" "तो जी वो प्रभु जी है ना सिख है ना इसलिए उनको लेके जा रहा हूँ।" बोला। मैंने बोला, "अरे सिख को तो खाना नहीं चाहिए, उनको पोपड़ा सूप देना चाहिए, हैं? सूप देना चाहिए उनको।" अंदर जाकर वो सिख वाला ये जो मरीज़ था उसको डाँटा मैंने, "ए, तुम मरीज़ हो, तुम राजभोग खाओगे? अगर राजभोग खा पाते हो तो तुम मरीज़ नहीं हो, बाहर आ जाओ अभी।" करेक्ट है कि नहीं? हैं? अगर ये कहा पा रहा है अच्छा, इसका मतलब क्या है? उसका असली बुखार नहीं है उसका। ऐसे ही तो लेटा पड़ा है, मतलब आलसीपन कर रहा है वो, करेक्ट है ना? तो ये प्रूफ है, करेक्ट है ना? अच्छा ऐश्वर्य भोजन आप खा नहीं पाओगे आप बुखार में, तो नेगेटिव एक्सेस है। 0-0 में आ गए हैं, तब धीरे-धीरे आपका खिचड़ी चालू करेंगे। पहले सूप था, उसके बाद खिचड़ी हैं, एकदम लाइट सात्विक खिचड़ी, ब्लैंड खिचड़ी होगा। पॉजिटिव एक्सेस में जाने के बाद हाँ, वो तंदुरुस्त अवसर। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, उधर जैसे मैंने बोला पुलाव, कढ़ी, पूरन-पोली, रसमलाई हैं, गुलाब जामुन हैं, हलवा सब कुछ खा सकते हैं आप उसके बाद, हैं। तो अभी नेगेटिव एक्सिस क्या है? बद्ध जीव, हैं। 0-0 क्या है? मुक्त जीव। और जो पॉजिटिव एक्सिस है, वो जो भगवत धाम में पहुँच के भगवान कृष्ण को मिलते हैं, वो लोगों को वो भक्त भक्त हैं। तो 0-0 ज्ञानी है। और नेगेटिव एक्सिस में क्या है? इस दुनिया में रहने वाले, हैं।
सब जीवन। कितनों का ये उदाहरण समझ में आ गया आपको? क्लियर? हाँ, तो हम लोग अभी किस अवस्था में हैं? व्याधिग्रस्त अवस्था में। क्यों? अभी भौतिक शरीर है, हैं? ये भौतिक शरीर जब तक है हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक और एक भौतिक शरीर कितने लोग नहीं चाहते? करेक्ट है ना? नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, हाँ? मन को। तो हम लोग चेतो दर्पण मार्जनम क्या करते हैं? हरे कृष्ण जप करते हैं, गीता भागवत का अध्ययन करना, भक्ति विधियों को अपनाना। तो एक ओर तो हमें चित्त के मल को मिटाना है। दूसरा है हमारे चित्त को भरना है आध्यात्मिक कार्यों से, हैं? जितना प्रातः काल से रात तक आप इतने आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ते हो, उतना आपके मटेरियल डिज़ायर्स को किक आउट कर देगा वो, हैं? इस तरह किक आउट करके आध्यात्मिक भावनाओं को बढ़ाओ। इस तरह बढ़ाते-बढ़ाते धीरे-धीरे हम देखेंगे कि आप खिल उठता है जैसे एक कमल का बोला मैंने। हाँ, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जना पाई, ऐसे एक श्लोक है। कृष्ण के श्री चरणों की पद्म गंध को कोई जीव पा लिया है, ब्रह्मलोक आ रहा है, सुख नहीं पाए। बताते हैं कि अगर ब्रह्मलोक हो, ध्रुवलोक हो, वो भी प्राप्त नहीं करना चाहेगा जीव, हैं? मोक्ष वांछा भी नहीं, भोग वांछा भी नहीं, सिर्फ सेवा वांछा है एक जीव को ऐसे, हैं? इस तरह हम हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, इसी दुनिया में परम आनंद का अनुभव करोगे आप। इस तरह शास्त्र हमको वचन देते हैं, हाँ? इस तरह हमने 2 श्लोकों के तात्पर्य पढ़ा हमने, एक देवहूति के और एक ययाति के, हैं? तो हमें पता चल गया कि क्या है कदिंद्रिय और क्या है सदिंद्रिय। तो हम सदिंद्रिय को जगाओ और कदिंद्रिय जो दूषित हैं उनको शुद्ध करो। यही आज के सत्र का मूलभूत उद्देश्य है, हम जो सीख रहे हैं। खास करके आप लोगों के जो इस अवस्था में, युवकों की अवस्था में, ये कल्पना के दुनिया में जीते हैं लोग, हैं? ये ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं। तो आप थोड़ा ड्रीम वर्ल्ड से उतर जाओ, नीचे आ जाओ, हैं? ग्राउंड लेवल पर आ जाओ, हैं? तो एक लड़का बोला, प्रभु जी हम तो तरुण व्यक्ति है ना प्रभु जी, कैसे आ सकते हैं? मैंने बोला अरे प्रहलाद महाराज 5 वयस में ये फिलॉसफी बोले। प्रहलाद करेक्ट है ना? तुम क्या 5 हो क्या? तुम्हारा 20 हो गया, 4 गुना हो गया तुम्हारा ज़्यादा, हैं? तुम बुद्धिमान बन सकते हैं आसानी से, प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़कर, इस इस्कॉन संस्था में गंभीरता से जुड़कर, श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की। एक प्रश्न मैं वाइंड अप करते-करते एक प्रश्न जवाब दे दूँगा। हाँ, बोलिए। माइक दीजिए उनको। कि माइक हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे इंद्रिय कंट्रोल के बारे में आपने बताया, बट प्रभु जी ऐसा भी होता है कि हम लोग इतना नॉलेज लेने के बाद कोशिश करते हैं, बट कभी ऐसा भी होता है कि हम फिर जाते हैं। कभी-कभी इंद्रिय तृप्ति की भावनाएँ जगती हैं, वो इतना उत्तेजित कर प्रबल, देती हैं, करेक्ट। प्रबल कर देती हैं कि उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद में दुःख भी होता है कि ये ऐसा क्यों किया? मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। जैसे अभी गुड्स ट्रेन जो है, गुड्स ट्रेन ऐसे तेज़ी से चल रहा है। अगर आपने ब्रेक लगाया है इधर लगाएँगे तो 30 फुट के आगे वो रुक करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग अभी चालू किया है कृष्ण भावनामृत, लेकिन करोड़ों जन्म हम लोग घूमते-घामते आए हैं इस दुनिया में। जिस तरह अभी फैन है इसको स्विच ऑफ कर दिया, तुरंत नहीं रुकता वो, थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह हमारे इंद्रिय भी गलत दिशा में भागते हुए आए हैं अनेक जन्मों में। इसलिए कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी तुरंत रुकते नहीं वो, थोड़ा बहुत जाते हैं। तो जैसे हमें पछताना चाहिए उसके लिए, हैं? और एक चीज़ तो पछताना, अपि सुधराचारो भजते माम अनन्यपात्। ऐसे भगवान बताते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को भी साधु मानते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं कि जो पछताता है, रोता है और सोचता है कि भगवान से प्रार्थना करता है, जैसे गोपीनाथ ऐसे गीत है, मम निवेदन शुनु विषये दुर्जन सदा कामरत किचु नहीं मोर गुण। तो इस तरह के गीत गाना चाहिए मीनिंग समझते हुए, तो वो चित्त को शुद्ध करेगा। वो एक चीज़ है। दूसरा है 3 चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कुसंग प्रदान करने वाले लड़कों से दूर रहना और कुसंग होने वाले स्थानों से दूर रहना, हैं? जैसे अगर आपका क्लास में एक टीचर नहीं आए हैं, सब लड़के बैठकर गप्पा मार रहे हैं, तुरंत निकल जाना चाहिए, लाइब्रेरी चले जाना चाहिए, हाँ? क्योंकि लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ाई होगा। क्लास में बैठेंगे, एक और तो गप्पा मारते हैं, साथ-साथ हमारे मन को भी दूषित कर देंगे ये लोग, कुछ भी गंदे चीज़ बोलेंगे, उनसे दूर चले जाना चाहिए इसे।
तो गंदे वातावरण से निकल जाना चाहिए, गंदे लोगों से सहवास नहीं रखना चाहिए। तीसरा है गंदे आदतों को छोड़ना चाहिए। ये तीनों में तीसरा वाला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुसंग से दूर रह सकते हैं। और कुसंग देने वाले वातावरण से क्लब्स वगैरह जाना, नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ कुछ स्थानों में जिधर पाप होता है, जैसे कुछ कॉलेज है उसके निकट कुछ ओशन है, तो अनेक लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं। आप भी उधर जाकर बैठोगे तो आपको भी मन में लगे कि हमको भी एक जोड़ी चाहिए अभी है करेक्ट ना? हाँ? इसलिए ऐसे स्थानों में नहीं जाना चाहिए हमको, है ना? तो इसलिए उधर से दूर रहना चाहिए उस वातावरण से। तो पहले से सोचना चाहिए कि कौन अच्छा लड़का है, कौन बुरा है, पहले से असेस करके फ्रेंड्स का सर्कल खुद का बना लेना चाहिए, 4-5 अच्छे लोगों का क्लास में। मैं भी कॉलेज के दिनों में एक इधर एक दोनों साइड में अच्छे लड़कों को बिठा दिया मैं। हाँ, तो इसके कारण हमेशा कान में अच्छा सुनता रह जाऊँगा। कोई विष्णु सहस्त्रनाम बोल-बोल कर वो मीनिंग बोलता था एक उसमें से। और दूसरा जो था वो संस्कृत भारती में जॉइन किया फुल टाइम वो। हाँ, वो बोला कि सारे भारत में सबको संस्कृत सिखाना है। तीसरे 2 अच्छे बच्चे थे, अच्छे खानदान में जन्मे, उनके साथ मैत्री जोड़ा मैंने। तो इससे दोनों से अच्छे-अच्छे चीज़ हम सुनते जाएँगे हम। तो बाकी लोग दूर रहते थे, उनके निकट जाना ही नहीं पड़ा हमको। इसलिए आप सब लोग पोस्ट कर लो जैसे जय विजय जैसे हैं, 2 लोगों को द्वारपालक रख दो आपको सुरक्षा प्रदान। तो ये फ्रेंड्स का सर्कल, एम्बियंस अच्छा, तो बुरे फ्रेंड्स को छोड़कर अच्छे फ्रेंड्स के साथ, भक्तों के साथ जोड़ना चाहिए मैत्री, और बुरे एम्बियंस को छोड़कर मंदिर के एम्बियंस में बिताना चाहिए समय। तो तीसरा बुरे आदतें जो है, इनको भी छोड़ना चाहिए, बुरे आदतों को। छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक रोल मॉडल होनी चाहिए, हाँ? जिनके पास वो बुरे आदत को छोड़ दिया उन्होंने। अगर कोई रात को जल्दी सो जाता है, कितने कौन है इधर रात को 9:30 बजे लेट जाता है? अच्छा, अनेक लोग हैं, वेरी गुड। 9 बजे कोई लेट जाता है इधर, कोई है? कोई नहीं। 9:15 कोई? 9:30 है, वेरी गुड। 9:30 9:30 ठीक है। 9:30 सोकर कि कौन उठ जाते हैं, 3:30 बजे कौन उठ जाता है? हाँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग पक्के हैं। तो अगर मुझे जल्दी सोना हो तो इन लोगों का उदाहरण देखना चाहिए, करेक्ट है ना? कौन दिन में सोता ही नहीं है, सिर्फ़ रात को ही सोता है, कौन? वेरी गुड। अब ये लोगों का उदाहरण देखना चाहिए। अगर एक कमरे में जाओ, दिन में कुछ लोग सो रहे हैं, दूसरे कमरे में जाओ, पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? किस रूम में जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि उधर जाओगे तो पढ़ोगे, इधर जाओगे तो सोओगे। करेक्ट है ना? तो इस तरह से हम लोग संघ, एक रोल मॉडल भी होना चाहिए, पीयर एसोसिएशन भी होनी चाहिए। पीयर एसोसिएशन से हमको प्रोत्साहन मिलता है और रोल मॉडल से हमको स्ट्रेंथ मिलता है। और जैसे वाटरमेलन को काट कर हम खाते हैं, इस तरह का हमको माइलस्टोन्स रहना चाहिए। जैसे एक आदत को लाना है, कोई 11 बजे सो रहा है, उसको जल्दी सोना है, तो 1 हफ्ते के लिए 10:45, अगले हफ्ते के लिए 10:30, ऐसे धीरे-धीरे उसको टाइम पर लाना चाहिए। एक उदाहरण दे दिया मैंने, इसी तरह किसी भी अच्छे आदत को सीखना हो आपको, बुरे आदतों को छोड़ना, उसको सब्स्टिट्यूट करना अच्छी आदतों से। इस तरह हम करते-करते आगे बढ़ना चाहिए। और मालूमात भी कर लेना चाहिए कि क्या मेरा समस्या है, और जैसे एक व्यक्ति ने लंबा मेल लिखा, उसका एक ही समस्या है, उसका स्मार्टफ़ोन ही समस्या है, क्योंकि उसका पूरा 4 पेज का लेटर सब स्मार्टफ़ोन से प्रॉब्लम है उसका। मैंने बोली इसको फेंक दो, बोला मैंने। एक कीपैड फ़ोन उठा लो, वो बोला, "वो नहीं हो सकता प्रभु जी", बोलता है वो, हैं? उसको छोड़कर और कुछ उपाय बताइए। मैंने बोला, "मेरे समय की बर्बादी क्यों करते हो?" हैं? मैंने बोला उसका, हैं? "मैं पढ़ा तुम्हारा 4 पेज का लेटर", हैं? तो मैंने बोला, "इसको छोड़ दो", बोल रहा हूँ। तो अगर उपदेश को स्वीकारना नहीं है, तुम पूछा क्यों मुझे? हैं? ऐसे बोला मैंने उसको। वो बोल रहा है, "क्या प्रभु जी, इतने सालों से यूज़ करते आए हैं, अचानक कीपैड से कैसे काम चलेगा?" हैं? कीपैड से काम हो जाएगा तुम्हारा, फ़ोन करना है तो, हैं? फ़ोन ही करना है ना, फ़ोन उसके लिए तो है, हैं? उसको छोड़कर बाकी सब करते हैं आजकल लोग, हैं? उसमें। तो इसलिए हमें देखिए, ये बंदर का समस्या है। बंदर ने एक बॉटल के अंदर हाथ डाला, हाँ? उधर काजू, बादाम, पिस्ता सब कुछ था, हाँ? उसको उठा लिया, लेकिन निकल नहीं रहा है हाथ। तो शिकारी आ रहा है, क्या करना चाहिए उसको? छोड़ो, भागो उधर से। लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आसक्ति है। तो इसके कारण शिकारी पकड़ा उसको, पकड़कर बाँध दिया रस्सी, और गाँव में लेके जाकर बोलता है, "अभी कूद मारो, अभी इधर से उधर, उधर इधर।" जीवन भर कूद मारना पड़ता है उसको, हाँ? उसके हाथ में गुलाम बन गया, करेक्ट है ना? क्योंकि छोड़ा नहीं, हाँ? त्यागात् शान्तिर् अनंतरम। अनावश्यक चीज़ों को छोड़ने से हम लोग बच जाएँगे, लेकिन छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है, हुँ? तो बुरी आदतों को छोड़ना, अच्छी आदतों को प्राप्त करना।
दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड। अभी जिनका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं आज और कल शाम को इनर ट्रांसफॉर्मेशन करके एक वर्कशॉप, पता नहीं वो सिर्फ कांग्रेशन के लिए क्या हो, लेकिन कम ऑल्सो अगर आप कोई आना चाहते तो उसमें मैं आधा घंटा रखा हूँ प्रश्नोत्र के लिए। कुछ भक्त लोग हाथ ऊपर कर रहे थे, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं क्लास अटेंड के लिए जा रहा हूँ मैं तुरंत। एटलीस्ट हाफ एन आवर आई वांट टू अटेंड द क्लास। ओके, प्रभुपाद की